खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची में इंडिया गठबंधन ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने मंच साझा किया। व्यक्तिगत कारणों से राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं हो सके। वहीं रिकॉर्ड भीड़ उमड़ने का दावा भी किया गया है। भीड़ को वोट में बदलने की ये बड़ी चुनौती है अब इंडिया गठबंधन के सामने। कि अपने संबोधन को प्रारंभ करें। आपके आशीर्वाद से ही और प्यार से ही, प्यार की वजह से ही अरविंद जी और हेमंत सोरेन जी इन तानाशाही ताकतवर लोगों से संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी इस संघर्ष के समय में हमारे साथ रहिए। हमें आशीर्वाद चाहिए हेमंत जी को, अरविंद जी को। मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। अब मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं तो जनता नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है, उनको सुनना नहीं चाहिए। उनके झूठ से लोग परेशान हो गए, तंग हो चुके हैं। अब उनके जुमले का जो पहाड़ था देश की जनता ने ढाने का काम किया है फर्स्ट फेज के चुनाव में। और मुझे पूरा भरोसा है जिस दिन झारखंड, बिहार, यूपी यानी 134 सीटें हैं, अगर तीनों राज्य मिल करके हम सब एक होकर के मजबूती के साथ लड़ेंगे तो बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। सरकार जिस तरह से नए नए कानून बना रही है, उन कानूनों में सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी समुदाय को होने जा रहा है। झारखंडी सदियों से जल जल जमीन के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। जल जल जमीन के लिए हमारे अनेक पूर्वजों ने अपनी शहादत दी है और आज के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार की सोच आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी रहा है। इतने बड़े बड़े नेता, किसी की पार्टी खत्म कर दो, किसी का चुनाव चिन्ह छीन लो, किसी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के एमपी खरीद लो, एमएलए खरीद लो, पार्षद खरीद लो। यही काम है इनका काम। ये खरीदो फरोख्त का काम करते हैं बस। तो इनसे इनके जुमलों में मत आना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और रांची से हमारे साथ सहयोगी संदीप भी लाइव जुड़े हुए हैं। पहले रुक कर लेते हैं पटना ब्यूरो चीफ अमित सिंह के पास। अमित जी, कल रांची में जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया, 14 दलों के नेताओं ने, बड़े और दिग्गज नेताओं ने मंच साझा किया, तो क्या लगता है ये जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया है चुनाव में कितना असर डाल सकता है? और क्या पीएम मोदी यानी कि बीजेपी का जो नारा है 400 पार का, क्या उसे रोक पाएगा ये शक्ति प्रदर्शन? जाहिर है राकेश कि जब पहले चरण के चुनाव के बाद ये रैली हुई है और ये तीसरी बड़ी रैली है, आप समझिए कि मुंबई और दिल्ली के बाद ये रांची में जो महारैली हुई है उसमें तमाम नेता जो है INDIA गठबंधन के वो दिखाई पड़े। केवल राहुल गांधी व्यक्तिगत कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ सके। हालांकि इसको लेकर सफाई ज़रूर दी गई, लेकिन जहां तक बात कि इसका कितना असर होगा, तो तेजस्वी यादव ने वहां से हुंकार भरते हुए बाद में जब वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने बातचीत में यही कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, तीन जो बड़े राज्य हैं जो तय करते हैं, क्योंकि इन्हीं रास्तों से हस्तिनापुर की गद्दी तय होती है, तो तीन राज्यों में बीजेपी को भगाएंगे और झारखंड के तमाम जो जनता है वो तय कर चुकी है कि किस तरीके से वो बीजेपी को इस बार जो 400 पार का सपना है वो टूटेगा और उन्हें इन तीनों राज्यों से भगाया जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मंच से और फिर बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, तो शायद ये एक बड़ा कारण है कि INDIA गठबंधन अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। साथ में एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश है कि भले ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह हुंकार भर रहे हों, लगातार रैलियां बिहार में की जा रही है, 26 तारीख को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सभाएं करेंगे, लेकिन इसके बीच में महागठबंधन और INDIA जो पूरा एक लंबी चौड़ी जो एक नेताओं की बड़ी रैली हुई है जहां मंच पे उन्होंने साझा किया,
तो वे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि हम भी एकजुट हैं, इंटैक्ट हैं और हम हमलावर भी हैं। और आप जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एक और मैसेज दे रहे हैं कि वन मैन शो की तरह उन्होंने ये भी कहा कि 25 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के, लेकिन एक हेलीकॉप्टर जो उनका ट्रैक्टर के तौर पर सब पे भारी पड़ रहा है। तो ये सब मैसेज जो है देने की कोशिश है कि वन मैन शो की तरह तेजस्वी यादव बिहार में अकेले दम पर वो ताकत दिखा रहे हैं और बाकी जो राज्यों में है वहां भी दमखम दिख रहा है। तो तमाम INDA गठबंधन के नेताओं को लेकर एक तरीके से एक तैयारी की गई है कि जो कुछ भी अगर पहले चरण में जो वोटिंग हुए उसके बाद जो बाकी बचे हुए जगहों पे है तो वहां पे कैसे एकजुटता दिखाकर जहां सहयोगी उम्मीदवार खड़े हैं उनके लिए वो प्रचार करें। तो न सिर्फ एकजुटता बल्कि जो विरोधी हैं उनको भी दिखाने की कोशिश की गई है कि हम लोग एक साथ मिलकर आप पर हमला करेंगे और जो बाकी बची जो सीटें हैं उन पर मिलजुल कर एक साथ अच्छे अंक लाने की कोशिश होगी। तो तेजस्वी यादव ने एक मैसेज भी दिया और वहां मंच से तमाम बड़े नेता दिखाई पड़े, लेकिन राहुल गांधी की कमी साफ दिखाई पड़ी। राकेश, बिल्कुल यहाँ पर अमित जी और देखना ये भी हमें होगा कि ये जो 400 का जो तिलिस्म है और 400 का पार का जो दावा किया जा रहा है, इन दावों की कितनी हवा ये शक्ति प्रदर्शन निकाल पाती है, देखना काफी दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ बने रहे, रुक कर लेते हैं रांची, जहां पर हमारे साथ सहयोगी संदीप लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, रैली होने के पहले ही लगातार ये दावा किया जा रहा था कि उलगुलान रैली में 3 लाख से अधिक भीड़ जुटने का जो दावा लगातार किया जा रहा था। सबसे पहले हम भीड़ को लेकर बात कर लेते हैं। जब उलगुलान रैली चल रही थी तो क्या लगता है कि उन दावों में कितनी हकीकत देखने को मिली? क्या वाकई में 3 लाख के पार जो भीड़ है वो देखी गई थी? यदि कल के उलगुलान न्याय महारैली की बात करें तो जो दावे थे कहीं ना कहीं वो दावे कल उस प्रभात तारा मैदान में सत्य नजर आए, क्योंकि जो पंडाल का निर्माण किया गया था, जो दावे किए जा रहे थे कि लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे, और या कल देखा गया कि लाखों की संख्या में ही कार्यकर्ता पहुंचे थे और जितने भी जगह कार्यकर्ताओं के लिए बनाए गए थे कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। हालांकि कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो दूसरे जिले से पहुंचे थे, वे मंच के या फिर जो पंडाल बने थे उसके पंडाल के बाहर भी बैठकर उन नेताओं को सुनने का काम कर रहे थे। तो कल का कह सकते हैं उलगुलान रैली इंडिया गठबंधन के लिए सफल रहा है और कल एक मंच पे इंडिया गठबंधन के कई बड़े दिग्गज नजर आए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर जो सपा के जो नेता हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सभी एक मंच पे नजर आए और कहीं ना कहीं एकजुटता इंडिया गठबंधन की जो है वह दिखाने की कोशिश या फिर वह मंच पे देखी भी गई। हालांकि सभी ने दावा किया है कि जो बीजेपी के जो दावे हैं इस बार वह सफल नहीं होने वाले हैं और इंडिया गठबंधन के तहत ऐसे ही एकजुटता रही तो शायद ही उनका जो आंकड़ा है जो बीजेपी शुरू से ही कर रही है वहां तक पहुंचने में उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और वो दावे भी झूठे होंगे। हालांकि मंच पे 2 कुर्सियां, एक हेमंत सोरेन की और एक अरविंद केजरीवाल की, खाली रखी गई थी और वहां पे उनका बाइजफ्ता नाम भी लिखा हुआ था और उनका कहना है गठबंधन का कि ये 4 जून तक ही खाली रहेगी। 4 जून के बाद जिस दिन रिजल्ट यानी कह सकते हैं पूरे देश में परिणाम आएंगे और इंडिया गठबंधन के बीच में परिणाम आएंगे और इंडिया गठबंधन से ही सरकार बनाई जाएगी, तब ये दोनों कुर्सियां खाली जो है वह भर जाएगी। हालांकि उन्होंने सिर्फ कल की जो इंडिया गठबंधन की या जो उलगुलान रैली में जितने लोग शामिल हुए थे कहीं ना कहीं बीजेपी पे भी तंज कसते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके पास ऐसा एक वॉशिंग मशीन है जितने भी भ्रष्टाचारी यदि बीजेपी में चले जाते हैं तो उस वॉशिंग मशीन के माध्यम से वे धुल जाते हैं और उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं होता है, पर जो दूसरे तरफ हैं वहां पे उनको सिर्फ भ्रष्टाचारी दिखते हैं। जी बिल्कुल संदीप, और ये बहुत बड़ी चुनौती होगी इंडिया ब्लॉक के सामने कि जितनी भीड़ इकट्ठा हुई उलगुलान रैली में उस भीड़ को क्या वोट में वो तब्दील कर पाएंगे। फिलहाल एक बार से रुक करेंगे, हमारे साथ पटना से जो सहयोगी है ब्यूरो चीफ हमारे साथ अमित सिंह जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित जी, कल जो बड़ी बात है ये भी देखी गई कि टीएमसी की जो प्रमुख है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या फिर उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो वो दोनों नेता भी शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के जो पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं राहुल गांधी वो भी कल शामिल हुए, हालांकि इनकी तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो जरूर शामिल हुए। तो इनका इसमें शामिल नहीं होना ये क्या दर्शाता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो इन सवालों से बचने की कोशिश
INDIA गठबंधन के नेता कर रहे हैं। जब मीडिया सवाल करती है कि भाई आपके मंच से राहुल गांधी नहीं दिखाई पड़ते हैं, आप देखिए बिहार में, आप उस मंच की बात हो रही है तो बिहार में आप देखिए, बिहार में पहले चरण के चुनाव हो गए, उसके बाद राहुल गांधी बिहार में आते हैं चुनाव प्रचार करने भागलपुर में। आप समझिए किस तरीके से, भले ही आप ये दम भरते हो कि हमारी एकजुटता है, हम इंटैक्ट हैं, बावजूद इसके ये साफ तस्वीरें बताती हैं कि आपके गठबंधन में कितनी गांठें हैं उभर कर सामने आने लगी हैं। जैसे मान लीजिए आप जो बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी हैं, मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, वो नहीं दिखाई पड़ती हैं। इनके अलावा आप चर्चा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की, बड़े चेहरे हैं वहाँ, वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी स्वास्थ्य कारणों से नहीं आते हैं। ये हो सकता है एक संयोग हो, लेकिन ये संयोग बार बार अगर ऐसा हो तो कहीं ना कहीं ये संयोग गांठें उभर कर दिखाती है कि किस तरीके से महागठबंधन और चाहे इंडिया गठबंधन जो गांठें हैं वो दिखाई पड़ती है। और तेजस्वी यादव से जब ये सवाल किया जाता है तो वो बोलते हैं कि आप इन चीज़ों पर मत जाइए, आप देखिए कि हम लोगों की सोच एक है, किसी कारणवश अगर एक साथ नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसका असर ये होगा कि 150 से 200 सीटें से ज़्यादा बीजेपी हासिल नहीं कर पाएगी, एनडीए हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आप ठीक है 400 पार का दावा बीजेपी करती है, आप कहते हैं 200 से पार नहीं जा पाएगी, लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं वो कहां हैं? अगर आप बिहार में चुनाव की बात करते हैं, 40 सीटों पे राकेश चुनाव यहां पे वोट पड़ रहे हैं, 40 सीटों में 4 सीटों के पहले चरण में निकल गए और वहां पे INDIA गठबंधन के तमाम नेता मंच पर नहीं दिखाई पड़ते, अकेले तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं। और फिर आप रांची में इतना बड़ा महारैली होता है, वहां दिखाई नहीं पड़ते। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही है कि आप दावा भले ही करें, आप रोकने की बात कर रहे हैं कि हम सारे हेलीकॉप्टर को रोक रहे हैं, हम अकेले हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, ये भी बताता है कि 25 हेलीकॉप्टर अगर बीजेपी के उड़ रहे हैं, ये दावा तेजस्वी यादव का है, और हमारा एक हेलीकॉप्टर भारी पड़ रहा है, तो आप उस हेलीकॉप्टर पर केवल तेजस्वी घूम रहे हैं, उस पर राहुल गांधी, उस पर लेफ्ट के नेता नहीं घूम रहे हैं। ये बताता है कि न सिर्फ रांची के मंच से बल्कि चुनाव प्रचार में भी ये एकजुटता नहीं दिखाई पड़ रही है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आप एनडीए के नेताओं को देखिए, चाहे कुछ भी हो, पशुपति कुमार पारस भले ही मनभेद चिराग पासवान से उभर के सामने आए हो, लेकिन मंच पे न दिखाई दे, लेकिन उनके फोटो लगे हुए हैं। एनडीए ये कोशिश जरूर की है कि तमाम जो नेता है उनको भले चुनाव प्रचार साथ में न करें, नीतीश कुमार अलग करें, राहुल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग चुनाव सभा करें, लेकिन मंच पर सबकी तस्वीरें बड़ी बड़ी लगी होती हैं और वो किसी न किसी दूसरे जगह पर मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं INDIA के बीच में ये एक बड़ा विरोधाभास है, और शायद अगर इन गांठों को नहीं भरा गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसी संभावनाएं दिख रही हैं। जी बिल्कुल, और क्या वाकई में ये विरोधाभास इंडिया ब्लॉक को ले डूबेगी लोकसभा चुनाव में, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए, अधिक बातचीत करने के लिए अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए